नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन व नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 रमज़ान मुबारक है और एक अज़ीम बुज़ुर्ग ग़व्वासे बहर इश्क़ व मोहब्बत सालारे काफ़िला मैखाना वहदत इमामुल आरिफ़ीन क़ुदवतुस सालिकीन आरिफ़ असरार रहमानी वासिल अनवार रब्बानी हज़रत शेख शरफ़ुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आज यौम पैदाइश है। हज़रत बू अली कलंदर को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार कमालात व फ़ज़ाइल अता फ़रमाए और आपको बिला वास्ता मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़ैज़ हासिल हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 9 रमज़ान मुबारक 605 हिजरी ब मुताबिक 1209 ईस्वी को पानीपत हिंद में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तहसील उलूम की उम्र में पहुँचे तो आपने इल्म दीन हासिल करने में बहुत कोशिश फरमाई। हदीस, फ़िक़्ह, सर्फ़ व नहव और तफसीर में आला काबिलियत हासिल की। अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों में आपको उबूर हासिल था। आपने जल्द ही उलूम ज़ाहिरी की तहसील से फ़राग़त हासिल की और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए तदरीस व तालीम और वाज़ व नसीहत का सिलसिला शुरू फरमाया। आपका ये वाज़ व नसीहत का सिलसिला मुसलसल 12 साल तक जारी रहा और 30 साल तक आपने दिल्ली के कुतुब मीनारा में बैठकर तदरीस फरमाई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी तरह अपने इल्म और फ़न के फैज़ को आम कर रहे थे कि एक दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हुए दीन के उलूम व फ़नून लोगों को सिखा रहे थे, वाज़ कर रहे थे कि इसी दौरान एक बुज़ुर्ग खड़े हुए और उन्होंने कहा, ए अबू अली कलंदर, तू कब काल से हाल की तरफ आएगा? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल पर यह बात ने बड़ा असर किया। आप उसी वक्त तशरीफ़ ले गए और दरिया में खड़े होकर आपने इबादत फरमानी शुरू कर दी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिया में इबादत फरमाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन आपने एक आवाज़ सुनी गैब से कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी इबादत अल्लाह के रस्ते में कबूल हो गई है, अब तुम दरिया से बाहर आ जाओ। लेकिन आपने फरमाया कि मुझे खुद निकालोगे तो मैं बाहर आऊँगा। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ने आपका हाथ पकड़कर आपको दरिया से बाहर निकाला। तो उसी दिन से आपका लक़ब बू अली कलंदर यानी मौला अली की खुशबू मशहूर हो गया। आपके बारे में मुख्तलिफ़ औलिया किराम ने तारीफ़ाती कलिमात भी कहे हैं। मसलन हज़रत शेख अकरम कुदूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इक़्तिबासुल अनवार में फ़रमाते हैं कि हज़रत शाह शरफ़ुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फ़र्द कामिल और मज़हर कुल थे। आपका तफ़र्रुद कुल्ली अपने कमाल को पहुँचा हुआ था और ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के तुफ़ैल था, क्योंकि आपको हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली से बिला वास्ता तरबियत हासिल हुई, जिसकी बदौलत आप जमी कमालात विलायत में खिलाफत कुबरा पर फाइज हुए। इस तरह आपको निस्बत वैसिया हासिल हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको किस तरह फैज़ दिया वो वाक़या मैंने अभी अर्ज़ किया है मुख्तसरन। आप मजज़ूब बुज़ुर्ग थे और मजज़ूब की एक अलामत इमाम अहले सुन्नत सैयद इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह भी लिखी है कि हकीकी मजज़ूब वो होता है कि जो हालत जज़्ब में भी शरीयत मुस्तफ़ा का एहतराम करता है और उसकी मुखालफत नहीं करता। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह
یعنی شیخ بو علی قلندر چونکہ ایک حقیقی مجذوب تھے تو آپ ہمیشہ شریعت کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار آپ کی مونچھیں بہت زیادہ بڑی ہوئی تھیں کہ مولانا ثنا میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی اور کینچی کے ساتھ آپ کی مونچھیں پست کر دیں۔ تو اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی داڑھی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ داڑھی وہ ہے کہ جو شریعت محمدیہ کے احترام میں پکڑی گئی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہاں سے ان جھوٹے پیروں کا بھی پردہ فاش ہو گیا کہ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر مجذوب بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو حالت جذب میں بھی شریعت کی مخالفت نہ کرے۔ اور خود شیخ بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک رسالے میں یہ بات بھی نقل فرمائی ہے کہ مجذوب کو پہچاننے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے سامنے درود شریف پڑھا جائے تو وہ فوراً ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل شریعت سے نابلد، دین سے دور لوگ اگر خود کو مجذوب کہیں اور دین کی دھجیاں اڑائیں تو سمجھ جاؤ یہ مجذوب نہیں ہے۔ آپ کا وصال شریف 13 رمضان المبارک 724 ہجری بمطابق 1324 کو ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار پانی پت میں مرجع خلائق ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال شریف 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے اور آپ کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے۔